शनिवार को फतेह सागर में रानी रोड छोर की तरफ एक नाव पलट गई। फतेह सागर में यह नाव दूसरी नावों के साथ में उतारी गई थी। जब नाव पलटने की सच्चाई संवाददाता ने जानने की कोशिश की, तब नाव संचालक से बात की गई। तब पता चला कि नाव जब उतारी गई थी तब इसका फिटनेस आरटीओ से लिया गया था। तब तक यह नाव सही थी, परंतु संचालन के पूर्व नाव संचालक को सुनिश्चित करना पड़ता है, इसके लिए उसका ट्रायल लिया गया था। और जब स्वयं नाव संचालक को इस नाव में खामी दिखाई दी तो वह स्वयं अपने स्तर पर खराब नाव को सही करवाने के लिए बाहर निकालने के लिए लेकर जा रहे थे और इसकी सूचना आरटीओ को भी दे दी थी। जब खराब नाव की दूसरी नाव से खींचकर बाहर निकाला जा रहा था, तब लहरों के कारण यह नाव पलट गई और जब नाव पलटी तब नाव के ऊपर कोई भी सवार या ड्राइवर नहीं था। खराब नाव को दूसरी नाव से खींचकर रानी रोड की तरफ से बाहर निकाला जाना था, परंतु वहां पर चट्टानें भी काफी बड़ी हैं, जिसकी वजह से उक्त घटना घटित हो गई। संचालक का यह कहना है कि हमने इसकी सूचना आरटीओ को भी दी और खराब नाव को फतेह सागर में हम नहीं रखना चाह रहे थे, इसलिए उसको रिपेयर करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश की गई। संचालक का यह भी कहना है कि सीएनजी पर चलने वाली यह नावें इको फ्रेंडली है और इस नाव में जो सीएनजी किट लगता है उसका वजन ही 70 से 80 किलो होता है। उनको जैसे ही नाव में कंपन महसूस हुआ तो उन्होंने इसका टेस्ट संचालन स्वयं ही रोक दिया, परंतु न जाने क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि नाव डूब गई और इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, जबकि नाव खाली थी और उसका संचालन ही नहीं किया जा रहा था। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ भैया कि ये कोई हादसा नहीं है, ठीक है। आपको या मुझे जैसे ही हमें पता लगा कि भैया अपनी नाव में कोई दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने उस समय इमीडिएटली आरटीओ डिपार्टमेंट को फ़ोन करके ये सूचना दी कि भैया हमारी इस मोटर कार में, हमारी इस नाव में कुछ दिक्कत है और कुछ समस्या हमें ऐसा लग रहा है, तो आप इसका पहले हमारा इसका फिटनेस कैंसिल कर दीजिए। फिटनेस कैंसिल करने के बाद हम इस नाव को हमारी दूसरी नाव से उसको किनारे पे ले जा रहे थे, टो करके लेके जा रहे थे और जो हमारी दिक्कत वाली नाव थी उसके ऊपर कोई पैसेंजर नहीं था, हमारा कोई ड्राइवर नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। हम उसको लेके जा रहे थे किनारे पे ले जा रहे थे और किनारे पे जब रानी रोड वाला जो किनारा था वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कोई पत्थर आया या कोई चीज कैसी क्या हुआ, तो वो बोट हमारी खाली बोट पलट गई और बस। अच्छा, आपका कहना ये है कि आपने खुद ने आरटीओ को सूचना दी थी इस बोट के बारे में? जी कि हमारी इस बोट में कोई दिक्कत है, पर आरटीओ का तो कहना कुछ और ही है सर। क्या? कि उन्होंने 3 नावें सीज की जिसकी फिटनेस सही नहीं थी। जब हमने पूछा कि 3 दिन पहले आपने ही फिटनेस देख के उसको ओके किया था, जी, तो 3 दिन में नावें कहाँ से खराब हो गई? एक्चुअली क्या हुआ भैया, आपको मैं बताता हूँ। ये इंसिडेंट होने के बाद आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमारी जो तीनों नाव का फिटनेस तकनीकी कारणों की वजह से वर्तमान में फिलहाल निरस्त किया गया है। अच्छा। क्योंकि भैया हमारी जो नावें हैं वो सीएनजी बेस्ड है, ठीक है। सीएनजी बेस्ड नाव क्या होता है कि उसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है। उस सिलेंडर का वजन ही 60-70 किलो होता है और नीचे फाइबर है, तो वो जब बोट चलती है तो वो सिलेंडर वाइब्रेट करता है, तो वो वाइब्रेट करने की वजह से वो जो हमारा बोट है उसका फाइबर क्रैक हो जाता है। अच्छा। इस वजह से आने वाले दिनों में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वर्तमान में हमारी तीनों जो स्पीड बोट थी उसका फिटनेस निरस्त किया गया भैया। जबकि किसी सुनने में तो या फिर सूचनाएं इस तरह की थी कि बोट का ट्रायल ले रहे थे आप, उसमें पलटी, इस तरह की सूचनाएं भी हैं काफी। ट्रायल मतलब आप समझे नहीं भैया, ट्रायल ले रहे थे, वो बोट हमारी है भैया, उसमें कोई दिक्कत है, आज अपनों कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो अपन पहले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो हम उसको डॉक्टर के पास ही ले जा रहे थे। अच्छा। कि भैया देखते हैं पानी में तो कोई चीज ठीक होगी नहीं, बिल्कुल वो भारी होगी। तो आपके द्वारा ये मतलब मोटा ये है कि आपके द्वारा ये नाव बाहर लेके जा रहे थे और लहरों के कारण ये पलट गई, जिसपे कोई भी सवार नहीं था। उसमें कोई तरह की कोई सवार नहीं था, कोई हानि नहीं हुई, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको
अननेसेसरी पता नहीं क्यों इसको बहुत बड़ा चीज बना के कोई हानि होती या कोई दिक्कत होती तो कुछ समझ में आता भैया। हमने उस चीज को नहीं होने के लिए उसको बिल्कुल सही तरह से स्मूथली ऑपरेशन करने के लिए हमने उस चीज को बाहर निकालने के चेक करना हम चाह रहे थे कि उसमें क्या दिक्कत। हम नई तकनीक क्या है सर, पहली बात तो इस फतेह सागर के अंदर और भी लोगों के ठेके हैं, ठीक है ना, तो सभी लोग पेट्रोल इंजन से चला रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप सर, सभी लोग पेट्रोल इंजन से चला रहे हैं। एक ही फतेह सागर में अलग अलग सिस्टम से नावें क्यों चले? जो सिस्टम एक का है उसी सिस्टम से सब चले ना। अच्छा, ठीक है, हम सीएनजी से क्यों चलाएं? सामने वाला पेट्रोल से चलाएगा, पास वाला कुछ और से चलाएगा। और जबकि हमारे तो सारे इंजन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और यामा कंपनी के इंजन है सर। अच्छा। और 2021 मैन्युफैक्चर्ड है सारे। ये है सर। और क्या है सर, सीएनजी से वो वाइब्रेट करता ही है सर। चलिए फाइबर है, ठीक है, यही पूछना चाह रहा था क्या? हाँ, क्या बिल्कुल भैया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसको एक अननेसेसरी अलग मूव में और अलग मोड में मतलब कन्वर्ट कर अलग ही मोड़ दे दिया सभी ने, अलग ही मोड़ दिया गया। अगर भैया कुछ होता, कोई परेशानी होती, उससे बनिस्बत तो हमने हमारे लॉस तो हमें हुआ ना भैया, लॉस तो हमें हुआ, हमारी बोट को हमको बाहर निकालना था, बोट हमारी अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ, नुकसान तो हमें हुआ ना सर। ठीक है सर, समझ गया मैं। तो ये था भैया बस, बाकी तो अननेसेसरी इसको कुछ भी कोई कुछ कह सकता है भैया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत भी थी, ट्रायल भी है, तो वो अगर कुछ जान हानि होती या कुछ दिक्कत होती तो भैया कुछ बात होती। जब डीटीओ कल्पना शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नाव में सीएनजी किट का वजन 70 से 80 किलो होता है और कंपन की वजह से ही नाव की फाइबर बॉडी क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से नाव पलट गई। अब आनन फानन में आरटीओ ने ही इसकी परमिशन निरस्त कर दी, जबकि संचालक का यह कहना है कि उन्होंने स्वयं ही आरटीओ को इसके बारे में सूचना दी थी। क्या एक मिनट रुको, चालू तो करना तो रोल है क्या? जी मैडम बताइए कितनी बोट सीज की और क्या शिकायत प्राप्त हुई? जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि फतेह सागर में परसों एक नाव पलट गई थी, लेकिन इसमें कोई हादसा नहीं हुआ है, वो गनीमत है। क्योंकि ये नया टेंडर है और जो सीएनजी से बोटें चल रही हैं अपने आप में एक नया है, तो सीएनजी की जो बोट चल रही थी, फिर हमारी टीम द्वारा कल हमने चेकिंग की कि सीएनजी से जो बोटें चल रही हैं वो किस रूप में चल रही है। तो सीएनजी का जो पंप होता है और सीएनजी का जो किट है, सिलेंडर है, वो अपना में बहुत हैवी था, तो बोट को वाइब्रेट कर रहा था। और जो बोट का जो फाइबर होता है बहुत हल्का होता है, और जो बोट को फाइबर होता है उसको धीरे धीरे काट रहा था। तो फिर हमारी टीम, नेवल ऑफिसर, इंस्पेक्टर और सारी टीम ने मिलकर बोटों को चेक किया और तुरंत प्रभाव से तीनों बोटों का फिटनेस निरस्त कर दिया। पहले फिटनेस दिया था तो पहले किस आधार पर? नहीं, फिटनेस तो सीएनजी पे दिया था, बिल्कुल सही चल रही थी बोट, लेकिन क्योंकि सीएनजी नया ट्रेंड है, पहली बार उदयपुर में सीएनजी से बोटें चल रही है। अभी तक बरसों से पेट्रोल से ही बोट चल रही थी, तो सीएनजी में 4-5 दिन ही हुए चलते हुए, और जब तक पता नहीं चलता कि ट्रायल से पता नहीं चलेगा कि बोट कैसी चल रही है क्या नहीं है, बिना ट्रायल तो पता ही नहीं कर सकते। तो जब हम सीएनजी से देखा तो कि हमें लगा कि कहीं ना कहीं वो बोट को वाइब्रेट कर रही है, और सीएनजी एक नया स्टीम है, तो अब हम उस पर एक टीम बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई सीएनजी चलने योग्य है या नहीं। हमारी टीम बनेगी, हमारी कमेटी निर्णय करेगी कि सीएनजी से चलने योग्य है, उसके बाद ही हम फिटनेस जारी करेंगे। पहले फिटनेस जब जारी किया गया था तो उस समय टीम बनी थी या फिर मतलब? नहीं, फिटनेस तो नेवल ऑफिसर देखता है, फिटनेस नेवल ऑफिसर ही जारी करता है, क्योंकि सीएनजी चल रही थी, प्रॉपर चल रही थी, ट्रायल भी हुआ था, बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन चले हुए 4 दिन ही हुए हैं, और 4 दिन में जैसे बोट होती है वाइब्रेट होने लग गई, तो एक तकनीकी खामी पाई गई। तकनीकी खामी के कारण ही हमने फिटनेस निरस्त कर दी। तो अभी क्या किया गया है उसमें, मतलब पूरी बोट को क्या? नहीं, बोट बंद है, नहीं टेंडर निरस्त नहीं हुआ, बोट सीज हो गई है, बोट का फिटनेस निरस्त हुआ है। अब कमेटी तय करेगी कि आगे चलने योग्य है या नहीं है।